हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। कल हम लोग बिहार के 10वीं बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का सोल्व कर रहे थे। उनमें से ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट था उसका 20 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके थे। उसी सिलसिले को हम आज आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो 20वां 21 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलिंडर्स ऑफ इक्वल हाइट इज 4:9. द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस विल बी. बेलन का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो कह रहा है समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतन, तो ऊंचाई समान होगा लेकिन त्रिज्या अलग अलग होगी। तो इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको हम R2 मान लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच। हाइट जो है समान कह रहा है, ऊंचाई समान, तो दोनों को एच एच मान लेते हैं। ठीक है, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, यानी कि 4/9 है। ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो यहां से देखिए, पाई से पाई गया, एच से एच गया, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर हमें कितना मिल रहा है? 4/9। 4/9। तो इसको अगर हम ऐसा लिखेंगे कि R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर लिखें और 4/9 को हम लिख दें 2/3 का होल स्क्वायर। क्या लिखें? 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये कट गया, तो R1 अपॉन R2 हमें मिल गया 2/3। R1 अपॉन R2 2/3 मिल गया, तो इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। तो एच तो सेम है लेकिन R1 अलग अलग है, तो 2 पाई R1 R2 एच। तो देखिए यहां ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? R1 अपॉन R2, और R1 अपॉन R2 कितना है? 2/3। तो यानी कि इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ कर्व सरफेस रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ कर्व सरफेस विल बी कितना होगा? 2:3। और ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 का हमें मिल गया ए। फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। अब हम 22 पे चलते हैं। 22 हमारा क्या है? कह रहा है कि यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? If the diameter of the height of a cone and a cylinder be equal, then what will be the ratio of their volume? एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है। व्यास और ऊंचाई समान है मतलब कि डायमीटर और हाइट, जितना डायमीटर सिलेंडर का है उतना ही डायमीटर जो है कोन का है, और जितनी हाइट सिलेंडर का है उतनी ही हाइट कोन का है। ये दोनों के लिए इक्वल है, डायमीटर और हाइट दोनों के लिए इक्वल है। तो इस स्थिति में उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले क्या है? शंकु यानी कोन, तो कोन का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और अपॉन सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब कह रहा है कि जब डायमीटर बराबर होगा तो त्रिज्या भी बराबर होगा। हाइट बराबर करती है तो त्रिज्या यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि आर इसके लिए भी सेम होगा, आर इसके लिए भी सेम होगा। तो इन दोनों का जो है ये सारा का सारा कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला? 1/3 मिला। 1/3, तो 1/3 मिला, तो 1/3 किसमें है? 1:3, ऑप्शन नंबर बी में।
1:3 ऑप्शन नंबर बी में, 22 का बी मिल गया। ठीक है, 23 नंबर पे है, ये हमारा 22 था। 23 नंबर का क्या है, 23 नंबर पे है tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, ये इसका मान निकालना है। तो इसको फटाफट निकालते हैं। tan 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री और इंटू tan 30 डिग्री। आप ऊपर जाइए तो इसका मान कितना होगा, tan 45 डिग्री 1 होता है, माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, और 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 हो गया, tan 30 डिग्री 1/√3। इसको जल्दी से जल्दी हम सोल्व करेंगे। तो ये कितना होगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3। ये गया तो बचा क्या, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये है ऑप्शन नंबर √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 का ए हो गया। ठीक है, क्या कर रहे हो बेटा आप? है बेटा, जाओ ना ऊपर जाओ। ट्वेंटी 24 में है कि यदि बिंदु इतना इतना संरेखी है तो x का मान क्या होगा। जब संरेखी होता है तो क्या होता है, संरेखी के केस में ये क्या हो जाएगा, a है, b है, c है, तो इसमें ab का डिस्टेंस और bc का, संरेखी होने के लिए दो तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इसको ये देखो, ये x2 है, ये -3 -4 है, और ये हमारा 7 -5 है। तो या तो हम ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा दें कि ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 हो जाएगा, तो ये जो है संरेखी हो जाएगा। यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस क्या लगाएंगे, x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये 0 बराबर हाफ इंटू x1 हमारा कितना है x, तो x इंटू y2 माइनस 4 माइनस y3 माइनस 5, यानी कि ये +5 हो जाएगा, और प्लस x2 माइनस 3 तो -3 और इंटू y3 माइनस 5 तो -5 माइनस y1 हमारा 2 है तो 2 हो गया, प्लस x3 हमारा 7 है तो 7 इंटू y1 हमारा 2 है तो 2 और माइनस y2 -4 है तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा।
तो ये 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x, 5 में से 4 गया 1 +1 यानी कि +1 इंटू x सिर्फ x हो गया। और ये 5 2 7 -7 और -7 इंटू -3 मिलकर के +21 और ये 4 2 6 और 4 2 6 6 सबके 42 +42 यानी कि 0 इक्वल टू x और +2 1 3 और 4 2 6 63, इसलिए x इक्वल टू -63 और ये है ऑप्शन ए में 24 का ऑप्शन ए। ठीक है, ट्वेंटी फिफ्थ है हमारा, 25th है एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष इतना 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 है का क्षेत्रफल कितना होगा। ये भी वही वाला, तो ये भी वही वाला है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे। ए है कितना ए है A0 और फिर है 0 0 और फिर है 0B, ये 3 दिया हुआ है। ये हमारा x1 x2, ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला जब हम लगाएंगे हाफ इंटू x1 यानी कि a, हाफ इंटू x1 यानी कि a इंटू x1 के बाद y2 माइनस y3 यानी कि 0 माइनस b प्लस ये x1 के बाद क्या होता है x2 होता है, तो x2 0 इंटू 0 x2 के बाद x बाई 3, तो बाई 3 हमारा b है और माइनस बाई 1 0 है तो 0 और प्लस x3 यहां आया, उसके बाद बाई 1 तो 0 और माइनस बाई 2 0। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, हाफ तो हाफ 0 माइनस b और a इंटू बी माइनस ए बी हो गया, ये माइनस ए बी हो गया, b माइनस 0 b तो प्लस b हुआ और x3 यहां 0 है, x3 यहां 0 है, b माइनस 0 तो b और इंटू 0 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, और ये भी 0 हो गया, तो यानी कि क्या मिला हाफ इंटू माइनस ए बी, तो माइनस हाफ माइनस हाफ ए बी है, हाफ ए बी है, हाफ ए स्क्वायर है, हाफ बी स्क्वायर है। ऑप्शन नहीं मिला तो कहां गलती हुआ, माइनस ए बी x1 ठीक है इंटू y2 तो 0 और माइनस बाई 3 तो b 0 माइनस b तो माइनस b और इंटू a तो माइनस a ये तो ठीक है। ठीक तो है, माइनस ए भी हो गया ना, और ये b माइनस 0 ये 0 माइनस तो माइनस हाफ ए बी आ रहा, इसमें ऑप्शन में हाफ ए बी है प्लस हाफ ए बी है, कुछ गड़बड़ है क्या, a0 0 और 0 b का क्षेत्रफल पर इकाई में क्या होगा 1/2 इंटू x1 इंटू बाई 2 और माइनस बाई 3 0 माइनस b। ठीक है, और प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2।
यही तो है फॉर्मूला। इसमें माइनस हाफ ए बी, तो x1 हमारा a हो गया, और इंटू बाई टू हमारा 0 हो गया, और बाई 3 माइनस बी हो गया, तो 0 माइनस बी इंटू ए बी माइनस ए बी, और ये सब 0 हो गया, तो माइनस हाफ ए बी। इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी करने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसे कैसे एक बार इसको दोबारा करते हैं। A0 0 0 और 0 B, तो ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 और प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, तो हाफ x1 हमारा a है, बाई 2 हमारा 0 है, और बाई 3 b है माइनस b, तो ये माइनस ए बी हो रहा है, और माइनस ए बी इंटू हाफ माइनस हाफ ए बी, वो सब तो 0 हो रहा है, माइनस हाफ ए बी। मिसप्रिंट वगैरह तो नहीं है, माइनस हाफ ए बी आ रहा है। चलो इसको बाद में देखो। ट्वेंटी नंबर का क्या है? यदि बिंदु 4A रेखा इतना पर स्थित हो तो A का मान निकालें। पॉइंट 4A किस रेखा पे स्थित है? ये है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 पे। जब 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 पे होगा तो x की जगह यहाँ पे 4 रखिए, तो 2 इंटू 4 और माइनस 3 इंटू बाई की जगह a रखिए इक्वल टू 5। तो ये कितना मिला? 2 चौके 8 माइनस 3a इक्वल टू 5। तो 5 इधर आएगा, तो 8 में से 5 गया 3 इक्वल टू 3a, 3a से 3a गया, इसलिए a इक्वल टू 1 मिला, और ये 1 है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, सत्ताईसवां है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 में उभयनिष्ठ मूल है। कॉमन रूट क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है। इसमें उभयनिष्ठ मूल क्या होगा? तो ये कितना होगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x और माइनस 3 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा? x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस 1 आएगा और x इक्वल टू 3 आएगा। इसको जब हम करेंगे तो 5 3 जा, यानी कि 5 3 जा पे जब ये माइनस 3 माइनस 5, यानी कि माइनस एक तो प्लस 3 आ जाएगा, एक प्लस 3 आएगा, एक प्लस 5 आएगा, तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 है। तो 3 जब कॉमन है तो 27 का बी ऑप्शन आंसर, 27 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद 28 नंबर में है, किसी वृत्त के बाद
28 नंबर पे है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA इतना हो तो PB की लंबाई कितनी होगी? किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से PA और PB, PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PA 5 सेंटीमीटर, ये 5 है तो PB कितना होगा? PB भी 5 होगा, तो 5 यानी कि ऑप्शन बी 28 का बी। ठीक है। 29 किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, इसका सार अंतर कॉमन डिफरेंस निकालना है। एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि A13 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 12D, और A13 कितना दिया हुआ है? A13 कितना दिया हुआ है? ये किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13। अच्छा दूसरा है 13 नहीं है, दूसरा यानी कि सेकंड है, तो A2 इक्वल टू 13 है, और A2 कितना होता है? A प्लस 1DK यानी कि DK इक्वल टू 13 है। ठीक है। और इसका पांचवा पद 25 है, A5 इक्वल टू 25 यानी कि A प्लस 4D इक्वल टू 25 है। तो इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को माइनस करेंगे तो A प्लस 4D इक्वल टू 25, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस ये गया तो ये माइनस 4D में से 1D तो माइनस 3D, और ये 25 में से 13 गया, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस 12, ये माइनस से माइनस गया, 3 चौके 12, कॉमन डिफरेंस निकालना था तो D इक्वल टू 4 मिल गया। D इक्वल टू 4 मिला यानी कि 29 का C है ऑप्शन में। उसके बाद हम 30 पे चलते हैं। 30 नंबर पे है 13 और 17 का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? 13 अपॉन 17 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया? 20/2, सॉरी 30/2, तो ये कितना मिला? 15 15 कहां गया? हाँ ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद है 31 का, ये 30 हो गया, ये 31 में क्या है? यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है? 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये a, ये b, ये c, तो ये अल्फा प्लस बीटा निकाल बोल रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा को माइनस b बटा a होता है, तो माइनस b इक्वल टू कितना है? -7, माइनस तो माइनस और b इक्वल टू -7 अपॉन a इक्वल टू 6, तो माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6, तो प्लस 7 अपॉन 6 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 32। यदि बहुपद इतना 32, यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a इक्वल टू क्या होगा? यदि x² प्लस ab प्लस b के शून्य बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a इक्वल टू क्या होगा? ये है 32 में है कि x² प्लस ax और प्लस b है के शून्य बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a इक्वल टू क्या होगा? तब a इक्वल टू जब रूट जो है बराबर और विपरीत कब होता है? जब d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल और अनइक्वल होता है,
ठीक है। और जब d इक्वल टू 0 होता है तो रियल होता है और इक्वल होता है, और जब d इज लेस देन 0 होता है तो रियल नहीं बल्कि क्या होता है, इमेजिनरी और अनइक्वल होता है। ठीक है, अवास्तविक और असमान होता है। तो ये कह रहा है कि शून्य बराबर किंतु विपरीत हो, तो बराबर और विपरीत होने के लिए ये वाला कंडीशन लगेगा, तभी जब d 0 के बराबर हो जाता है, d 0 के बराबर हो जाता है तो दोनों ही जो रूट होता है वो इक्वल हो जाता है। लेकिन इसमें कहा है कि बराबर तो हो लेकिन विपरीत हो। विपरीत हो यानी कि एक प्लस हो एक माइनस हो, या यानी कि हो सकता है कि +2 और -2 आए, ऐसा कह रहा है। तो ऐसा कह रहा है तो इस कंडीशन में d जब हम निकालेंगे तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b इक्वल टू कितना है, a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इक्वल टू 1 और c इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4c, a स्क्वायर माइनस 4c निकला। और इसे जो है बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि a स्क्वायर माइनस 4c इज ग्रेटर देन 0। तो कह रहा है कि a इक्वल टू क्या होगा, तो a इक्वल टू क्या होगा, तो यहां से जब हम a स्क्वायर निकालेंगे तो ये उस तरफ जाएगा तो 4c होगा a स्क्वायर, और इसलिए a जब निकालेंगे तो ग्रेटर देन प्लस माइनस √4c, तो ये क्या होगा, a इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 2√c, और ये ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, ये हो रहा है, इसको भी रहने देते हैं, ये भी सोल्व नहीं हुआ। एक क्वेश्चन तो उसमें तो मिसप्रिंट लग रहा है, ये सोल्व ही नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। थ्री हमारा क्या है, 33 है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। 0 और 5 है, तो इसमें बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5 है, तो इसका शून्यक कितना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 है, इसमें x इक्वल टू कितना है, 0 है और 5 है, तो 0 और 5 इसमें रख के देखते हैं, 0 और 5 रख के देखते हैं शून्य आता है कि नहीं आता है। तो 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 5 कितना मिला, 0 और प्लस 0 और प्लस 5, ये 5 मिला, 0 नहीं मिला, तो ये इसका नहीं है। ठीक है, दूसरे का x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू x इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0, तो 0 माइनस 0, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो ये होगा। दूसरा ये वाला चेक कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5, तो 25 माइनस 25, ये भी 0 आ गया, यानी कि यही है ऑप्शन नंबर बी है, 33 का बी, 33 का बी हो गया। थर्टी 34 क्या है, 34 है a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना का कोई हल नहीं। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना इक्वल टू इतना है, इतना इक्वल टू इतना है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है। तो ax प्लस 10
इक्वल टू 9 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 11। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में तीन कंडीशन होता है। पहला क्या होता है, a बटा d नॉट इक्वल टू b बटा e। इस कंडीशन में कितना सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक और केवल एक हल होता है, एक और केवल एक हल होता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, a अपॉन d इक्वल टू b अपॉन e। इसमें नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और तीसरा क्या होता है, a अपॉन d इक्वल टू b अपॉन e इक्वल टू c अपॉन f। इसमें जो है मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे हल, मेनी सॉल्यूशन होता है। तो ये कह रहा है कि आप जो है a का मान निकालिए जिसके लिए इतना का कोई हल नहीं हो, यानी कि ये वाला कंडीशन लगेगा। तो ये वाला जब कंडीशन लगाएंगे तो a अपॉन 2 इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 दूनी 10 और a इक्वल टू 2 दूनी 4। ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है, तो 34 का डी हो गया। ठीक है। 35 हमारा क्या है, 35 है इतना का एक मूल है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल है। तो ये 12, 2 12 का 12 दूनी 24 और 8 दिया 24, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये कितना मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा 2x प्लस 3 को, और यहां से माइनस 8 कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस 8 नहीं 4 कॉमन लेंगे तो 4 टू जा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि हमें कितना मिल रहा है, x इक्वल टू मिल रहा है माइनस 3 बटा 2 एंड मिल रहा है x इक्वल टू 4। इसमें ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन में ढूंढते हैं, ये 35 है, 35 है। तो इसमें है ऑप्शन 0 1 माइनस 4 4, तो एक 4 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी 35 का डी। 36 का है 36 का है समीकरण इतना का विवेचन क्या है। 36 नंबर पे है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि डी निकालना है। तो 3 रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, इसका डी निकालना है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बराबर कितना है प्लस 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर 3 रूट 3 इंटू सी इक्वल टू रूट 3 इक्वल टू ददन के 100 माइनस 3 रूट 3 इंटू रूट 3 और 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 4 36। ये माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 64। ये ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर सी 36 का सी, 36 का सी। 37 क्या है, इतना 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। व्हाट इज द पावर ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 234। तो 234 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे 2 से 1 17, उसके बाद 3 से 3 3 जा 9, 3 9 जा और 3 से 13। ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पावर ऑफ 3, तो पावर कितना 2 मिला, तो 2 मिला तो 37 का आंसर जो है वो सी हो गया, सी हो गया। थर्टी 38 है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना है तो बहुपद है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इक्वल टू 0। ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब अल्फा और बीटा दिया हुआ रहे तो अल्फा और बीटा दिया हुआ रहे तो इक्वेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो इससे जब हम इक्वेशन निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और ये ऑप्शन में है कहां पे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी। 38 का भी डी मिला। 39 क्या है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, इनमें से कोई नहीं। A polynomial of degree 1 is called quadratic polynomial, cubic polynomial, linear polynomial और none of these। तो लीनियर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रैखिक कहलाता है। एक घात वाला रैखिक कहलाता है जिस इक्वेशन का जो पावर हो 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग इज, क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्या होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d इक्वल टू 0। ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, व्यापक रूप। ये ढूंढते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी 40 का ऑप्शन नंबर सी। 40 तक हम लोग पहुंच गए। अब आगे बढ़ते हैं 41 में कह रहा है कि इतना का माध्य क्या है, द मीडियन क्या है, ये है 2 है 7 है 5 है 3 है 8 है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, इसको असेंडिंग ग्रेड में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो 2 3 5 7 8, बीच में कौन पड़ा 5। तो माध्य कौन हो गया, मीडियन कौन क्या हो गया 5 हो गया। ऑप्शन नंबर सी 41 का सी, 41 का क्या मिला, सी मिला। 42 इतना का मोड क्या है, बहुलक पूछ रहा है। 7 है 42 में क्या है 7 7 2 5 7 7 3 और 7। तो सब साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है 7। तो मोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर डी में है, 42 का डी हो गया, 42 का डी। 43 का है वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या है। क्लास इंटरवल, द क्लास मार्क पूछ रहा है, क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 15 और 25 का क्लास मार्क पूछ रहा है। वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे, ऐड करो पहले, कितना हुआ 15 5 20 दूनी 40/2, यानी कि कितना मिला 20। तो क्लास इंटरवल कितना मिला, क्लास मार्क कितना मिला 20। तो ऑप्शन नंबर बी 43 का ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है 2 5 44 का, 44 का कह रहा है कि 2 5 5 माइनस 8 माइनस 11 और 11 माइनस 14 के वर्गों की लंबाई, द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द क्लासेज 2 5 5 8 8 11 और 11 14 का
क्या होगा, लेंथ। तो लेंथ क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 5 में से 2 गया, कितना मिला 3, 8 में से 5 गया, कितना मिला, सब बराबर होगा। ठीक है, तो यही हमारा है। और ये ऑप्शन नंबर 44 का बी, 44 का बी है। तो 44 का बी हो गया। 45 की बात करते हैं। तो 45 हमारा क्या है, sec a माइनस cos a इंटू cot a प्लस tan a कितना होगा। 45 में क्या है कि sec a माइनस cos a इंटू cot a और प्लस tan a, इतना का मान क्या होगा। 45 के लिए इसको क्या करते हैं, 1 अपॉन cos a माइनस cos a इंटू cos a अपॉन sin a और प्लस sin a अपॉन cos a, इतना इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a बटा cos a इंटू ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a और बटा sin a इंटू cos a, इतना इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a को लिख लो sin a अपॉन इंटू sin a अपॉन cos a और इंटू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 होता है। और ये sin a इंटू cos a, sin a से sin a गया, तो sin a बटा cos a, ये tan a हो गया, ये tan a हो गया और इंटू 1 बटा cos a, ये sec a हो गया। ये ऑप्शन नंबर 45 है ना, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर tan a और sec a, tan a sec a ऑप्शन नंबर बी है। 45 का बी हो गया, 45 का ये बी हो गया। 40 46 हमारा क्या है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। इफ द मीन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 6 देन द लार्जेस्ट नंबर इज। अगर कोई विषम संख्या x है तो उसका अगला विषम संख्या कितना होगा, x प्लस 2, उससे अगला x प्लस 3, x प्लस 4 और उससे अगला x प्लस 6 होगा। ठीक है, और यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, इन सब का माध्य कितना है, इन सब का माध्य जो है 6 है, यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये मिलकर के कितना होगा, x x x x 4x और प्लस 2 4 6 और 6 12 इक्वल टू 4 और 6 24, यानी कि 4x इक्वल टू 24 में से 12 गया तो 12 बचा और 4 3 जा तो x इक्वल टू 3 मिला। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी कि इसमें हम x इक्वल टू जब 3 और 6 करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। तो सबसे बड़ी संख्या 9, ऑप्शन नंबर बी। 46 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसे होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द क्लासेस टू कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉर्मूला। तो समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ये किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। तो 47 का ए हो गया। एक बारहवां बंटन के माध्य का बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो इसका माध्य क्या होगा।
द मीन एंड मोड। 48 में क्या है कि मीन और मोड दिया हुआ है। मीन अर्थमेटिक मीन यानी कि ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 28 और मोड दिया हुआ है 16। तो इसका माध्यक क्या होगा, एम क्या होगा, एम इक्वल टू व्हाट। तो ये एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3m माइनस 2a इक्वल टू MO होता है। 3m हाँ 3m माइनस 2a इक्वल टू MO होता है। तो 3 और m इक्वल टू निकालना ही है, माइनस 2a इक्वल टू 2 इंटू 28 माइनस MO इक्वल टू 16। तो 3m इक्वल टू 16 माइनस उधर जाके प्लस 28 गुना ये 56। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 5 1 6 और 1 7 अपॉन 3 तो 24। तो m इक्वल टू 24 मिला। 48 का 24 ऑप्शन नंबर सी। 48 का ऑप्शन नंबर सी हुआ। 49 है, 49 है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री कितना होगा। साइन 45 टेन 45 और सेक 45 कितना होगा। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, टेन 45 कितना होता है 1 और सेक 45 कितना होता है √2 होता है। ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1 और ये ऑप्शन नंबर बी में है। 49 का बी हो गया। फिफ्टी क्या है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। शंकु का पूर्ण पृष्ठ, शंकु का द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है पाई आर एल और प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या है पाई आर कॉमन है, तो पाई आर जब कॉमन लेंगे तो एल और प्लस आर स्क्वायर मिलेगा। तो पाई आर और सॉरी पाई आर एल और प्लस यहां से पाई आर एक ही आर बचेगा। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये है ऑप्शन सी में 50 का ऑप्शन नंबर सी। 51 क्या है 51 में कह रहा है कि ए बैग कंटेन 7 रेड, R इक्वल टू 7 है और ग्रीन जो है 8 और व्हाइट जो है 5 है। एक बैग कंटेन 7 रेड 8 ग्रीन 5 व्हाइट, 1 बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इज नाइदर रेड नॉर व्हाइट। एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंदे हैं। एक गेंद या गुच्छा निकाला जाता है, इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता क्या है। न लाल और न सफेद, लाल भी नहीं और सफेद भी नहीं, तो बचा क्या ग्रीन बचा। तो यानी कि ग्रीन की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये 8 अपॉन 7 8 15 और 5 20, इसको डिवाइड करिए 4 दूनी और 4 बचे, ये 2 अपॉन 5 किसमें है 51 का सी है। 51 का सी।
52 है कि cos थीटा इक्वल टू a अपॉन b, cos थीटा इक्वल टू a अपॉन b, तो साइन थीटा क्या होगा? cos थीटा a अपॉन b है तो साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू a बटा b का ये होल स्क्वायर, यानी कि ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा बी स्क्वायर अंडर रूट। ये ऑप्शन नंबर है बी स्क्वायर। अच्छा, यहां से ये इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा बी। ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ऑप्शन नंबर बी है 52 का, ये ऑप्शन नंबर बी है।